मम्मी जी, आप अभी तक अपने रूम में बंद हैं। आपको पता है ना, सुबह सुबह कितना काम होता है। ये नहीं कि बाहर उठकर एक बार पूछ ही लूं कि बहू कोई काम तो नहीं बचा है। अरे बहू, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं लेटी रही। मैंने सोचा क्यों तुम्हें भी परेशान करना अपना दर्द बताकर। परेशानी तो मम्मी जी होती है काम करने से। आपका दर्द सुनकर कोई परेशानी नहीं होती मुझे। जब आप जेठानी जी के यहाँ जाते हो तब तो आप भर भर के दिल काम करते हो। पूरा दिन काम पर लगे रहते हैं आप उधर जाकर, लेकिन जैसे ही मेरे पास आने की बारी आती है आप एकदम से बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है ना मम्मी जी, ये कहाँ का इंसाफ है। बिटिया, इस बार मैंने उनके साथ जाकर बहुत ज्यादा यात्रा की। तुम तो जानती हो, सावन महीना लगा है, शायद शरीर को थकान हो गई होगी। कोई बात नहीं, तुम मेरे पास काम करने के लिए कुछ दे दो, जैसे सब्जी छील देती हूँ, मटर छील देती हूँ, कुछ तो कर ही दूंगी। बताओ क्या काम करना है। ऐसा छोटा मोटा काम तो मैं बच्चों से भी करवा लेती हूँ मम्मी जी। झाड़ू मैंने लगा दिया है और पोछा लगाने को बचा हुआ है, और मुझे अभी तक नाश्ता भी बनाना है। आप प्लीज उठकर पोछा लगा दीजिए। अरे बिटिया, मुझसे कहाँ पोछा लगेगा। तुम तो जानती हो कि मैं झुककर काम नहीं कर सकती हूँ। मम्मी जी, हमारे घर में बहुत बड़ा वाइपर है, आपको झुकने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप पोछा लगाने के लिए रूम छोड़ेंगी तो ना। अच्छा ठीक है बहू, तुम चलो, मैं आती हूँ। आजकल के बच्चे भी ना, इनको बूढ़े माँ बाप भी बोझ लगने लग जाते हैं। क्या करूँ मैं। अब उधर से आ भी गई हूँ कि गर्मियाँ इस बार गांव में ही काटूंगी। इतनी जल्दी जा भी नहीं सकती वापस। अरे बहन जी, आप अब मंदिर नहीं जाती क्या? मैं सुबह सुबह गई थी, आप मुझे मिली ही नहीं। मम्मी जी, आंटी जी को बहुत ही काम रहता है, आपकी तरह नहीं कि 9-9 बजे बिस्तर छोड़े। बहू, ये क्या बात हुई और ये कौन सा तरीका है बात करने का? अरे मम्मी जी, आंटी जी मेरे घर के जैसे हैं, और घर के इंसान के सामने तो आदमी ऐसे बात कर ही सकता है। हाँ बहन जी, आजकल मैं बहुत ही जल्दी उठ जाती हूँ। वो क्या है ना कि मेरी बड़ी वाली बहू थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करती है, इसीलिए जल्दी उठकर उसके साथ थोड़ा काम में हाथ बंटा देती हूँ। बहुत काम रहता है ना सुबह सुबह। सही है आंटी जी, आपकी बहू की किस्मत भी बहुत ही अच्छी है, और यहाँ मेरी किस्मत देखिए, बस काम बढ़ाने आ जाते हैं सब लोग, लेकिन काम करवाने कोई नहीं आता। मम्मी जी, मशीन में कपड़े सूख गए हैं, छत पर जाकर उन्हें सूखने डाल दो। बहन जी, मुझे तो आपके हालात भी मेरे जैसे ही लग रहे हैं। पूछो मत बहन जी, शहर में बहुत गर्मी थी, इसीलिए गांव आ गई, लेकिन गांव में आकर तो हालात ही बदल गए हैं। अब गांव भी पहला जैसा नहीं रहा है, और गांव में ये बना हुआ मेरा पुराना घर ये भी पहले जैसा नहीं रहा है। और बच्चे बच्चे तो मानो ऐसा लगता है जैसे अपने हैं ही नहीं। सही कहा बहन जी, अच्छा हुआ कि हम लोग थोड़ा चलते फिरते तो हैं, या ये बोल दो कि इन्हें थोड़ी सी शर्म आस पड़ोस की होगी, नहीं तो ये तो हमें तीसरे दिन ही वृद्धाश्रम छोड़ दें। जो किस्मत में होगा ना बहन जी, वही होगा। अगर किस्मत में वृद्धाश्रम लिखा होगा तो वहीं जाना होगा। लेकिन मेरा बड़े वाला बेटा बहुत अच्छा है, और बहू के भी बहुत अच्छे आचरण संस्कार हैं। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई थी, अब अगर बीच में एकदम से जाने के लिए बोलूँगी तो वो भी परेशान हो जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ होगा गांव में, इसीलिए मैं न जाने का नाम ले रही हूँ। मम्मी जी, मुझे लगता है अब आपको सुनाई कम देता है। नीता बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। आंटी जी, आप भी जाकर कुछ काम कर लीजिए, आधे घंटे से यहीं खड़े होकर बातें कर रहे हैं। बातें करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, शाम का टाइम रखा है ना 5 से लेकर 7 बजे तक, तब तक जितना बतियाना हो बतिया लेना, लेकिन फिलहाल काम कर लीजिए और मेरा काम भी सीधा होने दीजिए। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। हे भगवान, इस घर में सास का दर्जा तो दिया नहीं जा रहा, और नौकरानी इसने मुझे समझ रखा है, इससे अच्छा तो मैं यहाँ से चली ही जाऊँ। अरे मम्मी जी, मुझे देखिए, मैं गिर गई हूँ। अरे बहू, ये क्या हो गया? मम्मी जी, मैं गिर गई हूँ, मुझे प्लीज उठाइए। मम्मी जी, मेरा तो हाथ और पैर काम ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ? सिमरन बेटा, सिमरन। हाँ मम्मी, अब क्या हो गया? अरे बेटा, तुम्हारी माँ गिर गई है,
मुझे लगता है ये कुछ काम कर रही थी इसीलिए गिर गई। तुम जल्दी से गर्म दूध करके उसमें हल्दी डालकर लेकर आना। हाँ बेटा, बहुत तेज दर्द हो रहा है, और जरा डॉक्टर अंकल को भी बुला देना। मम्मी, डॉक्टर अंकल को तो बुला देती हूँ, लेकिन ये दूध बूध का काम मेरे से नहीं होगा। पूरा दिन तो आप ऑर्डर करती रहती हैं, ये कर दो वो कर दो, खुद तो कुछ करती नहीं है आप। कुछ तो काम कर लिया करो मम्मी। बिना काम किए ही आप कैसे गिर जाती हैं? बेटा, ये कैसी तमीज है अपनी माँ से बात करने की? दादी, आप तो चुप ही रहिए। आपके साथ भी तो मम्मी ऐसे ही बात करती हैं, और मैं नहीं करने वाली कोई काम। मैं क्यों करूं जब ये करने वाली है? और मम्मी, एक ही हाथ टूटा है ना, दूसरा तो काम कर रहा है। प्लीज उठकर दूध खुद ले लीजिए। बेटा, ये तो चली गई, दूध अब मैं ही लेकर आती हूँ। रहने दीजिए मम्मी जी, ठीक हूँ मैं। अरे रुक जाओ, मैं लेकर आती हूँ, तुम यहीं बैठो। नहीं मम्मी जी, पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। सही कहा बेटा, पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। मैं भी यही नोटिस कर रही हूँ कुछ टाइम से। जब से मैं आई हूँ, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। बेटा, मैं यहाँ तुम लोगों को अपना समझ कर आई थी, लेकिन तुमने तो मुझे कुछ और ही समझ लिया। और तुमने तो सुना है, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इन्होंने तुम्हें मेरे साथ बदतमीजी करते हुए सुना, तो अब ये सब तुम्हारे साथ कर रहे हैं। आज तो तुम अभी तक बिल्कुल चल फिर रही हो, तब तक तो ठीक है, लेकिन कल को जब तुम बुजुर्ग हो जाओगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तब अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, तब तुम कहाँ जाओगी? मेरे तो दो दो बेटे हैं, ठीक है। अगर तुम यहाँ मुझसे अच्छे से बात नहीं करोगी, बुरा बर्ताव करोगी, तो मैं दूसरे के पास चली जाऊंगी, ऑप्शन है। लेकिन तुम्हारा तो एक ही बेटा है, तुम क्या ही करोगी? तुमने सुना है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सच में आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। जब सिमरन ने मुझसे इस तरह बात की, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बच्चों को ये क्या सिखा दिया। पता नहीं क्यों मैं आपसे क्यों गुस्सा कर रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि क्यों आप इधर आ गई। लेकिन मम्मी जी, सच बात तो ये है कि मुझे अब एहसास हो रहा है कि घर में बुजुर्ग का होना कितना ज़रूरी है। प्लीज़ मम्मी जी, अब आप कहीं मत जाइए। मैं जल्दी से ठीक होकर आपकी सेवा में लग जाऊंगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं अभी नहीं जा रही हूँ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक नहीं जाऊंगी, फिर अगली गर्मी में आऊंगी मैं। ठीक है मम्मी जी। हेलो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।